हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इनका किस तरह से यूज़ इंग्लिश में होता है, उस पर बात करने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, जब कभी भी हम घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा बन सवर कर जाते हैं। क्यों? ताकि हमें भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। इसी तरह से घर में जब कभी कोई डिश बनाई जाती है तो उस पर गार्निश की जाती है। मान लीजिए घर में हलवा बनाया है तो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाकर उसको गार्निश किया जाता है, उसको सजाया जाता है ताकि सामने वाले को वो डिश जो है वो देखने में सुंदर लगे और उसको पसंद आए। इसी तरह से मान लीजिए किसी महफिल में किसी लेडी ने कोई गाना गाया तो एक तो हो सकता है कि हम ये कहें कि आपने बहुत अच्छा गाया, और एक हो सकता है हम ये कहें कि आप तो लता जैसा गाती हैं। तो मतलब हमने अपनी बात को बहुत ही असरदार वे में कहने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि अपनी बात को दमदार, असरदार या इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करना ताकि अगले वाले व्यक्ति को भी वो चीज़ जो है वो सुनने में अच्छी लगे और वो हमारी बात में या हमने जो कुछ कहा है उसमें शामिल हो। तो इस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश में इस्तेमाल बहुत किया जाता है और स्पेशली पोइट्री में इसका इस्तेमाल होता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे, ये कई तरह के होते हैं, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो होता है हमारा सिमिली। अब ये जो सिमिली है ये क्या होता है? ये एक तरह की कंपैरिजन होती है। अब कंपैरिजन किसके बीच में होता है? कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में ये कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन जब होता है तो क्या होता है? वन कॉमन क्वालिटी होती है उनके बीच में वन कॉमन क्वालिटी होती है। और इसको पहचानना भी बहुत आसान है क्योंकि सिमिली का जिस भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसके अंदर लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में जो पोइट हुए हैं अपने विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी एक बहुत ही अच्छी पोइट्री है, उसको हम देखते हैं। आई wandered lonely like a cloud। I wandered lonely like a cloud, मतलब इसका हिंदी में अगर हम अर्थ निकालें तो वो होता है मीनिंग कि मैं इधर उधर घूमा या भटका, कैसे? लाइक ए क्लाउड, एक बादल की तरह। अब यहाँ देखिए, मैं यानी पोइट जो है, कवि जो है वो अलग है और क्लाउड जिससे वो तुलना करके कह रहा है वो अलग चीज़ है। कवि जो है, पोइट जो है वो ह्यूमन बीइंग है, जबकि क्लाउड जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन बावजूद इसके इन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। और तुलना किस चीज़ को लेकर की जा रही है? क्या कहा जा रहा है कि मैं एक बादल की तरह अकेला घूमा। अब मैं जो घूमा वो कैसे घूमा, किस चीज़ पर, कॉमन क्वालिटी क्या है? वहाँ हम लॉनलीनेस की बात कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में जो कॉमन क्वालिटी है वो लॉनलीनेस हुई और उस चीज़ को लेकर हम दो चीज़ों की जो तुलना है वो कर रहे हैं। इसलिए ये हमारा एक सिमिली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक चीज़ के हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिमिली में जो कॉमन क्वालिटी होती है उसका हमेशा जिक्र सिमिली में किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे हमने लिखा, भीम लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट। भीम लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट। भीम ह्यूमन बीइंग है और एलिफेंट जो है वो एक एनिमल है। मतलब एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, जो ह्यूमन बीइंग है वो एक एनिमल नहीं हो सकता। बावजूद इसके इन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनमें एक कॉमन क्वालिटी है। और वो कॉमन क्वालिटी क्या है? हम बात कर रहे हैं स्ट्रांगनेस की। जिस तरह से एक हाथी जो है वो स्ट्रांगनेस का प्रतीक है, उसी तरह से महाभारत में भीम को भी स्ट्रांग का प्रतीक माना जाता था। तो इन दोनों के बीच में हमने
कंपैरिजन की है। और ये सिमिली है। सिमिली क्यों है? यहाँ देखिए, यहाँ एज शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह से पहला वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें देखिए हमने लाइक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हम ये देख रहे हैं कि सिमिली का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है? दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कई बार हम चीज़ को सीधा भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही फॉट ब्रेवली, मतलब वो बहादुरी से लड़ा, मैं सीधा ऐसे भी कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं ही फॉट लाइक ए लायन, ही फॉट लाइक ए लायन, मतलब वो एक शेर की तरह लड़ा। तो ये जो बात जो मैं कहता हूँ तो ये ज़्यादा असरदार लगती है कि हम उसकी जो स्ट्रांगनेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो ब्रेवरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी ब्रेवरी कैसी थी, जैसी कि एक शेर की होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि सिमिली जो है वो क्या होती है। अब यहाँ हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सिमिली में जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन उनको होता है, और वो ये कन्फ्यूजन होता है कि सिमिली और कंपैरिजन में एक हल्का सा डिफरेंस होता है। देयर इज ए हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड कंपैरिजन। जब हम सिमिली और कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहाँ एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो ये है कि जब हम सिमिली की बात करते हैं तो इसके अंदर टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में तुलना जो है, कंपैरिजन जो है वो किया जाता है। जबकि कंपैरिजन में दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती, एक ही जैसी चीज़ें होती हैं जिनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। शी इज इंटेलिजेंट लाइक हर ब्रदर। शी इज इंटेलिजेंट लाइक हर ब्रदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो एग्जाम्पल है वो सिमिली का नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे देखिए सर यहाँ पर तो लाइक आ गया, आपने बताया था लाइक होता है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि शी, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? शी के बीच में और उसके भाई के बीच में। शी क्या है? ये ह्यूमन बीइंग है, और उसका भाई जो है वो भी ह्यूमन बीइंग है, यानी दोनों की सेम क्लास है। तो जब सेम क्लास होती है और उनके बीच में जब कंपैरिजन होता है तो एक्चुअल में वो कंपैरिजन जो है वो कहलाता है जब दोनों चीज़ें सेम हो, सेम क्लास की हो। और सिमिली में क्या होता है? डिफरेंट जो है थिंग्स होती हैं, अलग अलग जो है वो चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपने सिमिली को अच्छे से समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में अगले पड़ाव की ओर। अगला जो हमारा पड़ाव है वो है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कंप्रेस्ड सिमिली भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको हम आगे अभी समझेंगे। मेटाफर जो है इसके अंदर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। कंपैरिजन होता है लेकिन वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, जबकि सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। दूसरी बात, कंपैरिजन जो होता है वो टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स फॉर ए कॉमन क्वालिटी। एक कॉमन क्वालिटी के लिए होता है, लेकिन जब सेंटेंस बनता है तो उसके अंदर कॉमन क्वालिटी जो है वो मिसिंग होती है, वो नहीं होती है। और अगला जो इसमें फ़र्क है वो ये है कि मेटाफर में लाइक या एज शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा भारत इज ए लायन। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। अब मेटाफर का एग्जाम्पल क्यों है? हमने अभी बात करी, कंपैरिजन इनडायरेक्ट होता है और टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में होता है, और दूसरी बात कॉमन क्वालिटी जो है वो मिसिंग होती है, और इसके अंदर लाइक या एज शब्द भी नहीं है, इसलिए ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जब हम कहते हैं भरत इज ए लायन, तो क्या भरत शेर है?
क्या भरत की शक्ल शेर जैसी है? नहीं, भरत की शक्ल शेर जैसी नहीं है। भरत जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है। भरत जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, जबकि लायन जो है वो एक एनिमल है। मतलब दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में तुलना हो रही है। दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में तुलना हो रही है और इनमें जो कॉमन क्वालिटी है वो मिसिंग है। वो जो कॉमन क्वालिटी है वो मिसिंग है। और जब हम ये कहते हैं कि भरत इज ए लायन, तो एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं? शेर कैसा होता है? ब्रेव। तो जब हम कहते हैं भरत इज ए लायन, तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भरत जो है वो ब्रेव है। और इसमें जो कॉमन क्वालिटी है ब्रेवरी, वो मिसिंग है। क्योंकि हमने अभी बात की थी, जो वन कॉमन क्वालिटी होती है वो मिसिंग होती है, वो नहीं होती। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको कहेंगे भरत इज ब्रेव लाइक ए लायन। तो जब हमने इसको एक्सप्लेन किया तो हमारे पास सेंटेंस बना भरत इज ब्रेव लाइक ए लायन। मतलब अब इसने सिमिली का रूप ले लिया। तो जब मेटाफर जो है सिमिली का रूप लेकर आता है एक्सप्लेन करने पर, तब हम उसको कंप्रेस्ड सिमिली कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। अगर हम दोबारा एक बार रिवीजन करें तो बहुत सिंपल है कि सिमिली में दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है, मेटाफर में भी दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है। सिमिली में हम लाइक और एज इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेटाफर में इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। साथ ही मेटाफर में जो कॉमन क्वालिटी है वो हमें सेंटेंस में दिखाई नहीं देती है। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे।